माता भक्ति नारद बाबा से कहती हैं, प्रभु आपने तो कईयों को तार दिया महाराज, आपने ध्रुव जी महाराज पे कृपा किया तो उन्हें ध्रुव तारा के रूप में हम सभी दर्शन कर रहे हैं, आज उनको तार दिया। हे नाथ, आपने प्रहलाद पे कृपा किया, ना जाने कितने भक्तों को आपने तार दिया। प्रभु अब मेरे पुत्रों पे भी कृपा करो, क्योंकि तू ही माझी, तू ही साथी, तू अब किनारा है, और हम आपकी दरबारी में आ गए हैं नाथ। और कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, साधु का हृदय तो मक्खन के समान होता है। प्रभु मेरे पे कृपा करो, मेरे पुत्रों पे कृपा करो। और एक बात और आप सुन लीजिएगा, यदि अब आपकी कृपा हम पे नहीं हुई ना, तो हम ये देश छोड़ करके ही चले जाएंगे अपने पुत्रों को लेकर के। नारद बाबा ने कहा, देवी इस नारद के रहते हुए आप इस देश को छोड़ करके जाने नहीं पाएंगी। हम आपके लिए, आपके पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करेंगे। नारद बाबा ने जब ये कहा, भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। नारद बाबा ने वेद मंत्रों का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य जरा सी अपनी दृष्टि खोलते, चारों तरफ देखते और फिर से मूर्छित हो जाते। जब नारद बाबा विवश हो गए, परेशान हो गए, तो एक भविष्यवाणी होती है कि ये बाबा सत्कर्म करो तभी ये ज्ञान वैराग्य उठेंगे। अब नारद बाबा परेशान कि भाई अब तक मैं क्या कर रहा था, सत्कर्म ही तो कर रहा था। गीता का पाठ किया, चारों वेदों का पाठ किया, सबका मैं पठन पाठन करके थक गया और ये उठे नहीं। और अभी भी आकाशवाणी हो रही है कि बाबा सत्कर्म करो, आपका कार्य पूरा होगा। तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, हम ये सत्कर्म ही तो कर रहे हैं। परेशान हो गए नारद बाबा। अब वो बाबा समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं तो कहते हैं भाई अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो फल मीठा होगा, आनंददायी फल होगा। इसलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए। नारद बाबा वहाँ से उठे और निकल पड़े सत्कर्म की खोज में कि सत्कर्म होता क्या है। बाबा ने पूरे देश में भ्रमण किया। जो भी साधु महात्मा मिलते बाबा को, बाबा एक ही प्रश्न करते, महाराज सत्कर्म क्या होता है, मुझे बताइए। अब जब नारद बाबा किसी से प्रश्न करें तो साधु महात्मा दोनों हाथ उठा करके भाई कोई ना कोई बहाना बना के, महाराज आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, अब आपको हम क्या बताएंगे कि आप सत्कर्म करो। बाबा परेशान। जब अंततः बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो नारद जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। अब तो वहाँ जा कर के भगवान नर नारायण से ही पूछूंगा कि प्रभु सत्कर्म किसे कहते हैं, ये बताओ। तो सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि महाराज जब नारद बाबा बद्री नारायण में गए तो वहाँ पे कौन मिला, चारों भैया, सनक सनंदन और सनत कुमार। नारद बाबा कहते हैं कि मुझे बद्री नारायण में नर नारायण तो मिले नहीं महाराज, लेकिन आप चारों भैया मिल गए। अब आप बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। चारों भैया कहते हैं कि हे नारद, इतनी छोटी सी समस्या के लिए आप इतना परेशान हो गए। सत्कर्म कुछ और नहीं है। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। हमारे जीवन का सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह ऐसा दिव्य सत्कर्म है जिसका यदि आप पठन करके आप ज्ञान वैराग को श्रवण कराएंगे
तो उनके जीवन का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उनके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना ही हमारा सत्कर्म है, और कोई सत्कर्म दूसरी चीज़ नहीं है। महाराज नारद बाबा ने जब ये सुना कि अरे ये श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है, तो बाबा कहते हैं महाराज एक प्रश्न है, मैं बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा आप। बोले कैसा प्रश्न? बाबा ने कहा कि हमने पहले ही चारों वेदों को सुना करके हार गए, पर ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया, उनकी मूर्छा नहीं समाप्त हुई। तो क्या श्रीमद् भागवत चारों वेदों से भी ऊपर का है क्या? ये श्रीमद् भागवत क्या है? चारों भैया कहते हैं हे नारद, आम का फल अगर आपको प्राप्त हो और फल आप खा करके ये सोचें कि वृक्ष में कितना रस होगा, तो क्या आपको वृक्ष से, आम के वृक्ष से रस प्राप्त होगा? क्योंकि रस तो हमेशा फल में प्राप्त होता है। आपने वेदों को सुनाया है, यह श्रीमद् भागवत क्या है? वेदों का ही सार है ये वेदों का ही सार, लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग है। वेद वृक्ष है और ये श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। तो जब फल खिलाओगे तब ज्ञान वैराग्य को रस की प्राप्ति होगी। वृक्ष चबाने से किसी भी व्यक्ति को रस नहीं प्राप्त होता है, इसलिए अब जाके उन्हें फल का पान कराइए। महाराज भागवत क्या है? भागवत उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका पकाया फल है, जिसका पान करने से हमारे जीवन के समस्त दुखों का नाश होता है, हमारी चिंताओं का नाश होता है, हम मानसिक रूप से प्रबुद्ध होते हैं, बलशाली होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से हमारे दुख दूर होते हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं कहते हैं अच्छा जीवन में कोई और कार्य मत करो, बस कथा को सुनो तो क्या दुख दूर हो सकता है? तो दुख भी कई प्रकार का होता है हमारे जीवन में, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि यदि आपके अंदर शारीरिक दुख है तब आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। भाई हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है, हमारे हाथ में पीड़ा हो रही है, सर में पीड़ा हो रही है। शारीरिक दुख से दुखी व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मानसिक दुखी हो जाए तो उसे संसार का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो जब हम ये कथा सुनते हैं ना भगवान की, तो हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा मानसिक दुख समाप्त होता है। और जब हम मानसिक रूप से प्रबल होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, तो हमारे जीवन के जो अन्य दुख हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम मजबूत रहते हैं मानसिक रूप से। तो कहते हैं कि महाराज भागवत क्या है? तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है जो आपको भागवत के स्वरूप में प्राप्त हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का वांगमय स्वरूप है। इस पोथी को वैसे साधारण नहीं समझना चाहिए। ये भगवान कन्हैया का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान पृथ्वी लोक से जाने लगे अपनी लीला को समाप्त करके, तो उन्होंने अपना स्वरूप छोड़ा इस पोथी के स्वरूप में। नारद जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे ये पता चल गया कि जीवन का वास्तविक सत्कर्म क्या है। हम भी हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, पर हमें कभी पता नहीं चल पाता। और शास्त्र का स्वरूप तो तभी समझ में आता है जब कोई योग्य साधु, योग्य महात्मा, योग्य गुरु का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हो। हमें ये कथा कहाँ से प्राप्त हुई? गुरु जी का प्रादुर्भाव हुआ, गुरु जी ने हमें प्रेरित किया, गुरु जी की कृपा हुई जो हम इस योग्य हुए कि आज हम यहाँ बैठ के कुछ कह पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं।
तो शास्त्रों का जो ये सार है वो तो योग्य गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। योग्य साधु आपके जीवन में आ जाए, साधु पुरुष, योग्य गुरु, तभी आपको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा ये शास्त्रों का सार इतना गूढ़ है कि कोई साधारण व्यक्ति आपको इसका ज्ञान नहीं करा सकता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे जब जन्म जन्म के भाग्यों का उदय होता है तब हमें भगवान की यह पावन कथा प्राप्त होती है। ऐसी साधारण नहीं है भगवान की कथा। और इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से होता क्या है, जब अनेक जन्मों का भाग्य उदित होता है तो हमें यह कथा प्राप्त होती है। और जब हम इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो उदयते विवेकः, व्यक्ति के अंदर का विवेक जागृत होता है, व्यक्ति विवेकवान बनता है। बुद्धिमान के साथ साथ विवेकमान अगर व्यक्ति कोई हो जाए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। नारद बाबा कहते हैं तो भैया अब आप ही हमें एक कथा सुना डालिए। चारों भैया बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। नारद बाबा ने कहा भाई यहाँ कथा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ में कौन पहुँच पाता है उतने ऊपर। अब वक्ता चार हों और श्रोता दो तो आनंद आएगा क्या? तो कहाँ चला जाए? नारद बाबा ने कहा आइए चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार पहुँचे बाबा और आनंद नामक तट पे बैठ करके दिव्य भगवान की कथा प्रारंभ होती है। और कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अधिक से अधिक लोग आ करके इस कथामृत का लाभ उठा सकें, जैसे कि आप सब बैठे हैं। इसलिए कथा ऐसी ही स्थान पे करनी चाहिए जहाँ सब लोग सम्मिलित हो सकें और आकर के कथा को सुन सकें। और जैसे ही भगवान की परम दिव्य कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति मैया के कानों में जब कथा वो गई ना, वृंदावन में अपने पुत्रों के साथ विराजित हैं, जैसे ही कानों में भगवान की पावन कथा गई, भक्ति मैया के पुत्रों को होश आ गया। आज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो गई, उठ करके बैठ गए। दिव्य जब कथा प्रारंभ हुई तभी क्या होता है, भक्ति मैया सबके बीच में आकर के प्रकट हो जाती हैं अपने पुत्रों के साथ। कथा का प्रभाव इतना दिव्य था। आज श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ प्रकट होती हैं और बड़े प्रेम से गाती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती। प्रसन्न हो गई मैया और आ करके आज साधु संतों के बीच में आज असंख्य श्रोता बैठे हुए हैं कथा को श्रवण करने के लिए। चारों भैया कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी बीच में भक्ति मैया का प्राकट्य होता है ज्ञान वैराग्य के साथ। ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ करके भक्ति मैया ताता थैया करती हुई नाचते हुए आई और सब देखने वाले दंग हो गए। क्यों दंग हो गए? क्योंकि ये कथा का प्रभाव था। आज वो सब कथा के महत्व को समझ गए थे, कथा के प्रति उनकी महत्व बुद्धि हो गई थी। भक्ति मैया पहुंची तो माँ ने देखा कि सबके बैठने का स्थान बना हुआ है। तो मैया ने चारों भैया से कहा, प्रभु मैं कहाँ पे विराजित हूँ, मेरे भी रहने के लिए कोई स्थान आप निर्धारित कीजिए जहाँ पे मैं रह सकूँ, बैठ सकूँ, विश्राम कर सकूँ। सनकादिक बोले कि हे देवी, ये जितने भी भगत बैठे हैं ना इस पांडाल में, आप सभी के हृदय में जाकर निवास करो, क्योंकि जब आप निवास करोगी तो कन्हैया अपने आप जाकर के इनके हृदय में बैठेंगे। भक्ति मैया जा कर के सभी के हृदय में निवास करती हैं और जब सबके हृदय में निवास करती हैं भक्ति मैया और जब सबका हृदय भक्तिमय होता है तो बड़े आनंद से संकीर्तन प्रारंभ होता है। आज हरिद्वार धाम में सभी मगन होकर नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं।